नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। मैं आप लोग को अलंकार पढ़ाने के साथ साथ पूरा नोट्स भी दे रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखिए ताकि आप जब भी पढ़ना चाहें आपके पास नोट्स के रूप में उपलब्ध रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अलंकार के संबंध में आपके जितने भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अलंकार, तो सबसे पहले बात आती है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा। तो देखिए, एक लाइन की बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये जो अलंकार है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण अर्थात गहने। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष आभूषण क्यों धारण करता है। हम आभूषण अर्थात गहने क्यों धारण करते हैं, अपनी सौंदर्य में वृद्धि के लिए, अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार आभूषण, गहने व्यक्ति की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। इसलिए कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिनके माध्यम से या जिनके द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि हो, उसे अलंकार कहते हैं। तो अब बात आती है कि ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार के भेद, तो अलंकार के 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। यहाँ पर शब्द अलंकार और ये अर्थ अलंकार, उभय अलंकार शब्द को एक साथ जोड़ करके लिखा गया है, संधि हो गई है, तो शब्द अलंकार जुड़ करके शब्दालंकार लिखा गया है। ठीक है, तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार सिंपल सी परिभाषा है कि जहां केवल शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार पाया जाए, शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि पाई जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। फिर बात आती है अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो जहां पर अर्थ के माध्यम से, शब्द और अर्थ का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे ना कि शब्द का जो मीनिंग निकलता है वह अर्थ। तो सबसे पहले शब्दालंकार, जहां शब्द के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि हो, वहां पर शब्दालंकार। और जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि पाई जाए, वहां पर अर्थालंकार। फिर बात आती है उभयालंकार। तो देखिए, उभय शब्द का अर्थ ही होता है दोनों, मतलब जहां पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों हो, दोनों के माध्यम से, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जहां पर काव्य की शोभा में वृद्धि हो, वहां पर उभयालंकार होता है। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दालंकार। शब्दालंकार की अभी मैंने आपको परिभाषा बताई कि जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि पाई जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। देखिए, शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 2 और भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अर्थालंकार है, इसके तो 100 से अधिक भेद हैं, पर हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। जो महत्वपूर्ण हैं, जहां से प्रश्न आते हैं, वहां से हमें उन अलंकारों को हमें पढ़ना है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ शब्दालंकार के भेद में आपको 5 अलंकार लिखे हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। इन 5 में से भी सबसे महत्वपूर्ण है अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं
तो आप लोग के सिलेबस में शब्दालंकार के अंतर्गत ये 3 ही अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन 3 के साथ साथ ये 2 भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो देखिए, जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब ऐसी पंक्ति जहां पर कोई एक वर्ण बार बार आ रहा हो, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, तो कोई वर्ण बार बार आ रहा हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात, जिसे आप ट्रिक कह सकते हैं या टिप्स समझ लीजिए, जो भी ध्यान देने की क्या बात है वो देखिए। बात आ रही है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि व्यंजन वर्णों की ही आवृत्ति होती है। स्वर मतलब वर्ण तो 2 प्रकार के होते हैं ना, स्वर और व्यंजन। तो स्वर की तो मात्राएं लग जाती हैं व्यंजनों के साथ, तो स्वर की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। इसलिए आवृत्ति हमेशा व्यंजन वर्णों की होती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आवृत्ति हमेशा क्रमशः होती है। क्रमशः कहने का मतलब क्या है कि किसी शब्द में, मतलब एक शब्द में, मतलब जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है वह या तो आरंभ में हो, या मध्य में हो रही हो, या अंत में हो रही हो। क्रमशः कहने का मतलब यही है कि जो आवृत्ति है वह क्रमशः होती है। आप उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। अब आप देख रहे हैं कि रघुपति में र, राघव में र, राजा में र, और राम में भी र, और यहाँ पतित में प, और यहाँ पावन में भी प। तो यहाँ पे 2 वर्ण हैं जिनकी आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और मेरे क्रमशः कहने का जो मतलब है कि आप देख रहे हैं कि जो र वर्ण की आवृत्ति हो रही है वह शब्द के आरंभ में ही है। तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यह जो र है, अगर इसकी आवृत्ति हो रही है तो पहले शब्द में आरंभ में हो रही है, बीच में मतलब दूसरे शब्द में मध्य में हो रही हो, फिर उसके बाद अंत में हो रही है। तो इस प्रकार की आवृत्ति नहीं, क्रमशः आवृत्ति होती है। यह आपको महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखना है अनुप्रास अलंकार के संदर्भ में, कि वर्णों की जो आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्णों की जो आवृत्ति होती है वह क्रमशः होती है। अगर आरंभ में आवृत्ति हो रही है तो आरंभ में होनी चाहिए, मध्य में हो रही है तो मध्य में होनी चाहिए, अंत में हो रही है तो अंत में होनी चाहिए। कुछ और उदाहरण देखिए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पर आप देखिए, मुदित में म, महीपति, मंदिर, फिर यहाँ सेवक में स, सचिव में स, और सुमंत में स। तो म वर्ण की आवृत्ति हो रही है और स वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर भी देखिए कि जो आवृत्ति है, म की जो आवृत्ति है वह आरंभ में हो रही है, तो हर शब्द के आरंभ में ही आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे सेवक में अगर सेवक, सचिव, सुमंत में जो स वर्ण की आवृत्ति हो रही है वह भी आरंभ में हो रही है। यदि आरंभ में आवृत्ति हो रही है तो सारे शब्दों में वह आवृत्ति आरंभ में ही होगी। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, ये सारे शब्दों में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो त वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, फिर दूसरा अलंकार देखते हैं, यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है 2। तो कहने का मतलब, परिभाषा क्या बनती है इसकी देखिए। जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है।
तो आपने अनुप्रास अलंकार में देखा कि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति हो रही है। तो यमक अलंकार की परिभाषा का मतलब क्या है कि कोई ऐसी पंक्ति जिसमें कोई एक शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आए, परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, यह उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है जो आप कहीं ना कहीं आपको पढ़ने के लिए जरूर मिल जाएगा, और यह कनक कनकते सौगनी या बिहारी जी की पंक्तियां हैं। तो चलिए देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो आप देख रहे हैं कि इस पंक्ति में कनक 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 शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो बिहारी जी क्या कह रहे हैं, पहले तो देख लीजिए कि जो पहला कनक शब्द है इसका अर्थ है सोना, सोना अर्थात गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की बात की जा रही है यहाँ पर। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है। तो बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि कनक अर्थात सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता अर्थात नशा होता है। बोले कि सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता है। या खाए बौराए जग व पाए बौराए। बौराए मतलब पागल हो जाना। तो कह रहे हैं कि धतूरे को तो खाने के पश्चात व्यक्ति पागल हो जाता है, बौरा जाता है, परंतु सोने को तो क्या लिखे हैं कि वह पाए बौराए, सोने को तो पा करके ही इंसान बौरा जाता है, पगला जाता है। किसी व्यक्ति को यदि अधिक मात्रा में सोना मिल जाए, ढेर सारा सोना मिल जाए, तो उसकी जो मादकता है वह क्या है, धतूरे की मादकता से 100 गुनी अधिक होती है। यही कहना चाहते हैं बिहारी जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, 2 बार हुई है, परंतु दोनों ही बार कनक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, आपका ये जो दूसरा, तीसरा और चौथा उदाहरण है, यह महाकवि भूषण जी की पंक्तियां हैं और ये बड़े ही अच्छे उदाहरण हैं यमक अलंकार के। मैं आपको इन पंक्तियों के भावार्थ भी बताऊंगी और कहाँ कहाँ पर यमक अलंकार है वह भी बताऊंगी। और जब आप इसके भावार्थ सहित पढ़ेंगे ना, तो आपको समझने में भी सुविधा होगी और आप अलंकार को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। तो पहले इसका प्रसंग देख लीजिए, यह किस प्रसंग में ये पंक्तियां एक साथ की ही हैं, पर आप उदाहरण के रूप में इन्हें अलग अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसंग यह है कि महाकवि भूषण जी लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो महाराज शिवाजी हैं, तो शिवाजी की वीरता का वर्णन है। इन पूरी पंक्तियों में शिवाजी की वीरता का वर्णन है। महाकवि भूषण जी ने लिखा है कि शिवाजी के वीरता के आतंक से भयभीत होकर के जो मुगल बादशाहों की रानियां हैं, वह अपने महल को छोड़ करके जंगल में पलायन कर गई हैं, महल को छोड़ करके जंगल में चली गई हैं। तो अब उन रानियों की स्थिति जंगल में किस प्रकार की है, तो पूरा वर्णन एकदम यमक अलंकार के माध्यम से है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। तो पहली पंक्ति में देखिए मंदिर, दूसरी लाइन में फिर से मंदिर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंदिर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार उसकी आवृत्ति हुई है, पर दोनों ही बार इसके अर्थ अलग हैं। पहला जो मंदिर शब्द है इसका अर्थ है महल, दूसरे मंदिर शब्द का जो अर्थ है वह है गुफा। तो देखिए क्या कह रहे हैं भूषण जी, कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर, कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मंदिर अर्थात महल में रहने वाली रानियां
ऊंचे घोर मंदिर अर्थात गुफा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने को विवश हैं। तो पहली बात, पहले मंदिर का अर्थ है महल, दूसरे मंदिर का अर्थ है गुफा। भावार्थ देखिए, कह रहे भूषण जी की ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महल में, मंदिर महल में रहने वाली रानियां ऊंचे घोर मंदिर, ऊंची ऊंची गुफाओं में रहने के लिए विवश हो गई हैं। आगे की पंक्तियों में देखिए, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तवे 3 बेर खाती हैं। दोनों पंक्तियों में देखिए कंदमूल, पुनः कंदमूल आवृत्ति हुई है, कंदमूल शब्द 2 बार आया है। दूसरी लाइन में बेर, 3 बेर खाती तवे 3 बेर खाती हैं, बेर शब्द की भी आवृत्ति हुई है। और यहाँ पर कंदमूल और बेर दोनों ही शब्दों की जो आवृत्ति हुई है, दोनों बार ही इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो पहला जो कंदमूल है इसका अर्थ है फल, मतलब स्वादिष्ट फल। दूसरे कंदमूल का अर्थ है इसका कि पेड़ के जड़, पेड़ के जड़ इत्यादि। ठीक है, तो पुनः भूषण जी क्या कह रहे हैं कि कंदमूल स्वादिष्ट फलों का भोजन करने वाली रानियां अब कंदमूल, पेड़ की मतलब जंगल में पाए जाने वाली पेड़ों की जो जड़ इत्यादि हैं, कंदमूल का भोग कर रही हैं, कंदमूल खा रही हैं। 3 बेर खाती तवे 3 बेर खाती हैं। पहले बेर का अर्थ है बार, मतलब 3 बार। दूसरे बेर का अर्थ है इसका फल। बेर एक फल होता है ना, जो छोटे छोटे हरे हरे रंग की, पीले पीले रंग की मिलती है। तो कह रहे हैं कि जो रानियां 3 बेर खाती थी, अर्थात जो दिन में 3 बार खाती थी रानियां, वह अब महज 3 बेर के फल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। फिर देखिए, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती तवे बिजन डुलाती हैं। इस उदाहरण में आप देखिए, भूषण, इसकी भी 2 बार आवृत्ति हुई है, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, और दोनों ही बार इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो पहले भूषण शब्द का अर्थ है आभूषण, आभूषण मतलब गहने। ठीक है, दूसरा जो भूषण शब्द आया है इसका अर्थ है भूख, इसका अर्थ है भूख। फिर बिजन शब्द भी 2 बार आया है और दोनों ही बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। पहले बिजन का अर्थ है पंखा और दूसरे बिजन का अर्थ है निर्जन स्थान, निर्जन स्थान। तो इसका भावार्थ देखिए, भूषण जी कहते हैं कि भूषण शिथिल अंग, भूषण अर्थात जिन रानियों के अंग अत्यधिक आभूषण के कारण, भूषण आभूषण यहाँ पे पहला अर्थ है आभूषण। तो कह रहे हैं कि जिन रानियों के अंग अत्यधिक आभूषण धारण करने के कारण शिथिल थे, अब उन रानियों के अंग भूषण के कारण शिथिल हो गए हैं। यहाँ पे भूषण का अर्थ है कि भूख के कारण अंग शिथिल पड़ गए हैं। फिर क्या कह रहे हैं, बिजन डुलाती तवे बिजन डुलाती हैं। पहले बिजन का अर्थ है पंखा, ये जिन रानियों को पंखा डुलाया जाता था वे रानियां अब बिजन डुलाती हैं, मतलब निर्जन स्थान, जंगल में भ्रमण कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि बिजन में डोलने को मतलब विवश हो गई हैं। कह रहे हैं कि बिजन डुलाती तवे बिजन डुलाती हैं। जिन रानियों को पंखा डुलाया जाता था वे रानियां अब शिवाजी, महाराज शिवाजी की वीरता के कारण उनसे भयभीत होकर के वे रानियां अब बिजन अर्थात निर्जन स्थान में घूमने को विवश हो गई हैं। तो देखिए, पूरी पंक्तियां, इनके जितने भी भावार्थ निकल रहे हैं वो सब एकदम यमक अलंकार के माध्यम से ही निकल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह आपको यमक अलंकार एकदम भरा पड़ा मिला है। तो आज की वीडियो में हमने देखा अनुप्रास अलंकार
और यमक अलंकार के विषय में। तो आपको वीडियो कैसी लगती है आप मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तब तक यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए